अस्सलाम वालेकुम ग्रेड एंड स्टूडेंट्स। हमारा आज का नेक्स्ट लेक्चर फिजिक्स का है, यूनिट नंबर 14 का लेक्चर नंबर 2। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करवाई थी और चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाले फार्मूलाज और उनके एसआई यूनिट्स के बारे में बताया था। अब हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि उसमें कुछ जो पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन वाले क्वेश्चन हैं उनके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आपको करवाने के लिए जा रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पेज नंबर 116 क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एट 100,000 ओम हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी इफ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी। यानी सवाल ये पूछा गया है कि अगर आप ड्राई जिस्म के साथ 100,000 यानी 100,000 का मतलब है 1 लाख कि 100,000 ओम का रेजिस्टेंस वाली बैटरी को टच करेंगे या बॉडी को टच करेंगे तो कितना करंट फ्लो होगा आपकी बॉडी में से। और दूसरा केस जो है उसमें ये उसने पूछा है कि अगर वही जो रेजिस्टेंस है वो आपकी 100,000 की बजाय 1000 हो जाए तब क्या करंट की अमाउंट है जो फ्लो करेगी अगर आप वेट बॉडी के साथ करें। यानी अगर आप किसी बैटरी जो कि 12 वोल्ट की बैटरी है उसके टर्मिनल को टच करें और आपकी बॉडी ड्राई हो तो आप 100,000 ओम तक उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी वेट हो तब आप 12 वोल्ट बैटरी को टच करेंगे तो आप 1000 ओम तक उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों सूरतों में हमने करंट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे पहले कि गिवन क्या है R1 और R2, क्योंकि दो रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं, जैसा एक को हम R1 कह देते हैं और एक को R2 कह देते हैं। तो R1 इज इक्वल टू 100,000 ओम, R2 इज इक्वल टू 1000 ओम। जो बैटरी जिसके साथ आपने टर्मिनल को टच करना है वो बैटरी के जो दी हुई है पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दी हुई है। टू फाइंड में है I1 एंड I2। I1 और I2 का मतलब क्या है कि करंट फाइंड करना है जब आपकी रेजिस्टेंस जो है बॉडी की 100,000 ओम हो, और सेकेंड यानी करंट फाइंड करना है जब आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस 1000 ओम हो। तो बहुत आसान है। जब आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो अब देखें यूजिंग ओम्स लॉ। मैंने कहा कि जब भी रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हुआ हो या उनमें से कोई सी दो वेरिएबल्स दी हो, तीसरी फाइंड करने में हमेशा ओम्स लॉ लगाना चाहिए। यूजिंग ओम्स लॉ अब मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया दो हिस्सों में ताकि R1 का अलग से कॉन्सेप्ट आ जाए और R2 का अलग से आ जाए। तो विद ड्राई स्किन यानी जब आपकी स्किन ड्राई थी तब आपने R1 की वैल्यू 100,000 लेनी है, एंड व्हेन योर स्किन इज वेट यानी विद वेट स्किन तो आपकी जो सेकंड रेजिस्टेंस यानी R2 की वैल्यू दी है वो 1000 ओम दी है। अब लिखते हैं फार्मूला V इज इक्वल टू I1 R1। सो I1 इज इक्वल टू V ओवर R1, वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। 12 ओवर 100,000 यानी 1.2 रेज़ टू द मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 एम्पेयर। अब बुक में जो इसका आंसर लिखा हुआ है वो यहीं पे लिखा हुआ है, यानी 1.2 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -4 ए या एम्पेयर। लेकिन मैंने आपको अपने इनॉग्रल लेक्चर में बताया था, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बताया था कि जो हमारा करंट है उसका यूनिट ऐसा यूनिट एम्पेयर है, लेकिन उसको हमने हमेशा मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो ये भी तरीका बताया था, एक एग्जाम्पल भी करवाई थी कि इसको मिली एम्पेयर कैसे बनाएंगे, क्योंकि 10 की पावर -4 है तो इसको हम 10 रेज़ टू द पावर -1 और 10 रेज़ टू द पावर -3 में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि मिली की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर -3। तो उसको ब्रेक कर लिया। 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3, यानी -4 को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक -1 और एक -3। अब जो -3 है वो मिली में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसा आंसर आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -1, और जब हम इसको साइंटिफिक या कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0.12 मिली एम्पेयर, क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर -3 मिली को शो करता है। अब इसकी सेकंड पेज में आ जाते हैं। फार्मूला लिखेंगे V इज इक्वल टू I2 R2, यानी अब सेकंड करंट हमने फाइंड करना है तो सेकंड रेजिस्टेंस की मदद से करेंगे। अब यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। I2 इज इक्वल टू V ओवर R2, ऐसा वैल्यूज पुट कर देते हैं। 12 ओवर 1000 0.012 एम्पेयर। अगेन अब इसको भी हम मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये भी मैंने आपको तरीका बताया था कि मिली एम्पेयर बनाने का क्या तरीका होता है कि जब आपकी वैल्यू मिसाल के तौर पे ये थी -4, तो -4 को मैंने -1 और -3 में ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे 10 की पावर नहीं दी हुई, तो लिहाजा
हमने मिली की वैल्यू निकालनी है तो उसको मिली की वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यही किया 0.012 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 ओवर 10 रेज़ टू द पावर -3। ये जो ऊपर वाला 10 रेज़ टू द -3 मिली बन जाएगा और 0.012 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 को जब कैलकुलेशन निकालेंगे आंसर आ जाएगा 1.2 और यह हो जाएगा मिली एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रेजिस्टेंस दी हुई है 10 मेगा ओम। 10 मेगा ओम है तो आपको पता है कि मेगा की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर 6, तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मेगा ओम विच मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 ओम। और जो बैटरी यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 वोल्ट। फाइंड क्या करना है? करंट फाइंड करना है। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर हमें रेजिस्टेंस वैल्यू दी हुई हो 10 मेगा ओम और इसको हम कनेक्ट करें किसी बैटरी के साथ और वो 100 वोल्ट की बैटरी हो तब कितना करंट पास होगा। रीड कर देता हूँ आपको। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओम। के एक कंडक्टर वायर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो 10 मेगा ओम है। इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट पासिस थ्रू, यानी अगर उसमें से 100 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने उसको कनेक्ट किया जाए अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। यानी अगर हम 10 मेगा ओम रेजिस्टेंस के साथ 100 वोल्ट वाली बैटरी के साथ हम उसको पास करें तो उसमें कितना करंट प्रोड्यूस होगा या कितना करंट पास होगा। तो गिवन डाटा में हम लिखते हैं R इज इक्वल टू 10 मेगा ओम यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 100 वोल्ट और I फाइंड करना है। तो अगेन V और R और I के कम्बिनेशन में ओम्स लॉ यूज़ किया जाता है। यानी सबसे आसान तरीका यही है कि जब आपको ओम्स लॉ की वेरिएबल्स यानी V, I, R में से कोई सी दो गिवन हो तो हमेशा ओम्स लॉ यूज़ करें। वैल्यूज पुट कर देते हैं। V इज इक्वल टू IR, V की वैल्यू आ गई 100 इज इक्वल टू I फाइंड करना है, ऐसे ही आ गया। और R की वैल्यू आ गई 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6। तो अब I यानी करंट की वैल्यू निकालनी है तो 100 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर से आंसर आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5 एम्पेयर। अब इसको अगेन मिली में कन्वर्ट करना है तो -5 को हम लिखेंगे -2 और -3 ताकि जो -3 है वो मिली में कन्वर्ट हो जाएगा और -2 को हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो लिखेंगे I इज इक्वल टू 1 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पेयर और 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 आ जाएगा 0.01 और 10 रेज़ टू द पावर -3 की वैल्यू आ जाएगी मिली एम्पेयर में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर पासिस थ्रू। यानी एक बैटरी दी हुई है 10 वोल्ट की, उसमें से करंट पास हो रहा है 1.5 एम्पेयर का, नॉट मिली एम्पेयर बल्कि 1.5 एम्पेयर का। कितनी देर तक वो पास हो गुजरता है? हाउ मच करंट वुड पास इफ द करंट इन 2 मिनट्स। यानी 2 मिनट के अंदर अंदर कितना करंट पास होगा अगर वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10 वोल्ट और करंट दिया हुआ है 1.5, 120 सेकेंड यानी 2 मिनट्स मीन्स 120 सेकेंड के 2 मिनट तक इसको आप इसके साथ कनेक्ट रखें इस करंट के साथ। तो टू फाइंड एनर्जी यानी व्हाट एनर्जी वुड बी प्रोड्यूस, कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी अगर बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका 10 वोल्ट, उसमें से गुजरने वाला करंट जो है वो 1.5 एम्पेयर और टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स यानी 120 सेकेंड्स। अगर आप मेरा पहला लेक्चर देखेंगे उसमें मैंने फार्मूला बताया था कि एनर्जी को फाइंड करने के लिए एनर्जी और पावर दोनों एक दूसरे की जगह यूज होते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू IVT, यानी जो हमें तीनों वेरिएबल्स दिए हैं, करंट भी बताया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बताया हुआ है और टाइम भी बताया हुआ है। इसका मतलब है तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस आ जाएगी। तो लिखेंगे यूजिंग फार्मूला E इज इक्वल टू IVT, I की वैल्यू है 1.5, पोटेंशियल डिफरेंस था 10 और टाइम दिया हुआ था 120 सेकेंड्स। तीनों को मल्टीप्लाई किया, उसका प्रोडक्ट लिया तो 1800 जॉल्स, क्योंकि एनर्जी जॉल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट, के एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 220 वोल्ट और जो बल्ब है
उसकी अपनी जो पावर है वो दी हुई है 100 वॉट, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो 220 वोल्ट दिया हुआ है, और जो उसके अंदर पावर यूज़ हो रही है जो बल्ब है उसकी जो अपनी कैपेसिटी है यानी पावर जो दी हुई है उसकी वो है 100 वॉट। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने टाइम, यानी कैपिटल टी दिया हुआ है, वो भी बताया हुआ है कि जी 5 आवर्स डेली पे वो बल्ब चलता है। तो और पूरे महीने की हमने वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि लिखा हुआ है कि आपने फाइंड करनी है पावर इन किलो वाट पर आवर, यानी किलो वाट पर आवर। इसका मतलब है कि 1 घंटे में कितने किलो वाट एनर्जी या पावर प्रोड्यूस होगी। इसका भी मैंने फार्मूला लिखवाया था कि जब भी हमने एनर्जी फाइंड करनी होगी इन किलो वाट पर आवर्स, तो उसका फार्मूला बताया था कि वाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और टाइम इन आवर्स होना चाहिए। उस टाइम को मल्टीप्लाई करें और 1000 से फिर उसको डिवाइड कर दें तो वो किलो वाट पर आवर आ जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो यही बताने के लिए दिया हुआ है कि 5 आवर्स पर डे या डेली बेसिस पे 5 आवर्स वो बल्ब चलता है। तो इसका मतलब है जब वो पूरे महीने यानी 30 दिन तक चलेगा तो कितने घंटे बन जाएंगे, टाइम बन जाएगा 5 × 30 यानी 150 आवर्स। हमें टाइम बता दिया है 1 दिन का, और पूरे महीने का निकालना है, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टू फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस और एनर्जी इन किलो वाट पर आवर, यानी दो चीज़ें फाइंड करनी है, हमें रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है और एनर्जी फाइंड करनी है इन किलो वाट पर आवर। अब यूजिंग फार्मूला भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, जैसे मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। सिंस P = V²/R। क्यों? क्योंकि जो पावर के मैंने फार्मूलाज लिखाए थे उसमें बताया था 3 फार्मूलाज लिखाए थे। अब यहाँ पे जो डाटा गिवन है उसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस V भी दिया हुआ है और उसकी पावर भी दी हुई है, और रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, क्योंकि 3 वेरिएबल में से अगर 2 दी हुई हैं तो इसका मतलब हम ये फार्मूले को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला लिख देते हैं P = V²/R, विच इम्प्लाइज दैट, अब P की वैल्यू पुट कर दी, 100 = V² यानी 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट की, तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेते हैं। R = 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 यानी 484 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, लिहाजा इसके साथ लिख देंगे 484 ओम। अब आते हैं एनर्जी इन किलो वाट पर आवर। इसका फार्मूला लिखें, एनर्जी = वाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन आवर्स ओवर 1000। वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो 100 वाट का यानी जो बल्ब की पावर दी हुई थी वो 100 वाट है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन द मंथ, यानी जो कैलकुलेट किया है कि 5 घंटे रोजाना था तो 30 दिनों का वो 150 आवर्स बन जाएगा। उसकी वैल्यू पुट कर दी, 100 मल्टीप्लाइड बाय 150 डिवाइडेड बाय 1000, ये फार्मूले का है क्योंकि हमने किलो वाट पर आवर निकालना है। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 15 किलो वाट पर आवर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। An incandescent light bulb with an operating resistance of 95 ओम, यानी एक बल्ब है जिसके अंदर 95 ओम की रेजिस्टेंस है और उसकी जो पावर है, उसके जो वॉट दिया हुआ है वो है 150 वॉट। एक बल्ब है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो 95 ओम है और उसकी जो पावर है, जो वोल्टेज दी हुई है वो दी हुई है 150 वॉट। अब पूछा क्या गया है कि ये जो बल्ब है, ये स्पेसिफिक बल्ब जो है, इनकैंडिसेंट बल्ब जो है, ये डिज़ाइंड है किस पावर वाली बैटरी के लिए, और आगे ऑप्शंस दिए हैं। क्वेश्चन में बताया है कि इज इट सूटेबल फॉर 220 वॉट और 120 वॉट। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे और उसके आंसर को देखेंगे कि उसका आंसर जो है वो किसके ज़्यादा करीब है, 220 वोल्ट के करीब है या 120 वोल्ट के करीब है। दोबारा बता देता हूँ कि एक ऐसा बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस है 95 ओम और उसकी जो वोल्टेज यानी पावर दी हुई है वो 150 वॉट है। पूछा क्या गया है कि ये बल्ब जो है वो कितने वोल्ट की बैटरी के लिए सूटेबल होगा, और ऑप्शंस उन्होंने खुद क्वेश्चन में बता दिए हैं कि इज इट सूटेबल फॉर 220 वोल्ट और 120 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि हम इस डाटा की मदद से V की वैल्यू निकालेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फाइंड करेंगे, और जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो देखेंगे कि किसके ज़्यादा करीब है,
120 के या 220 के, जिसके करीब होगी इसका मतलब है दिस बल्ब इज सूटेबल फॉर दैट काइंड ऑफ वोल्टेज। स्टार्ट करते हैं। गिवन में अगर रेजिस्टेंस आ गई 95 ओम, पावर है बल्ब की 150 वाट, हमने V फाइंड करना है। तो यूजिंग फार्मूला वही P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, यानी पावर का फार्मूला यूज कर रहे हैं। जो मैंने आपको कहा था जितने फार्मूले दिखाए थे उसमें एक ही भी फार्मूला दिया था कि जब आपने पावर दी हो आपको और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो और आर फाइंड करना हो, या इन तीनों में से कोई सी दो वेरिएबल दी हो, तीसरी फाइंड करनी हो, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। यही फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 7 में भी अप्लाई किया था, क्योंकि वहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस और पावर दी हुई थी और हमने वहाँ से रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी। अब हमें रेजिस्टेंस और पावर दी हुई है और अब हमने वोल्टेज फाइंड करना है, तो सेम फार्मूला विल बी यूज्ड। सो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, विच इम्प्लाइज दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट लेने क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 95 टाइम्स 150 यानी 14,250, लेकिन हमने V की वैल्यू निकालनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा V, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 119 पॉइंट समथिंग आ रहा है, विच इज़ क्लोज टू 120, यानी जब आप इसका आंसर निकालते हैं तो वो 119 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका मतलब है विच इज़ नियर टू 120। अगर ये 219 के करीब तरीन होता या 220 के करीब तरीन होता तो हम कहते हैं कि सूटेबल फॉर 220, लेकिन क्योंकि 119 पॉइंट समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू 120, तो हम लिखेंगे कि दिस बल्ब इज सूटेबल फॉर 120 वोल्ट। वाइज कर लेते हैं। बुक का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें बताया था कि